महादेव ऐप घोटाला मामले में सौरभ चंद्राकर के करीबी शुभम सोनी के दावों में बड़ा खुलासा। कहा, मेरे पास 500 करोड़ रुपए घूस देने के सबूत हैं। भूपेश बघेल से मिलने का भी दावा किया। रिपब्लिक भारत नहीं करता दावों की पुष्टि। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। महादेव ऐप घोटाले पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चुप्पी, सवाल पूछने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। एलिगेशन लगा रहे हैं 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सबको लगा रहे हो, किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। महादेव ऐप घोटाला मामले में बैकफुट पर बघेल सरकार। भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, पिछले 2 सालों से जांच जारी है। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराया। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। महादेव ऐप पर भूपेश बघेल की सफाई पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। कहा, अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने घोटाले से जुड़े केंद्र को एक भी पत्र नहीं लिखा। मेरा काम यही था, हमारे सरकार और हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें। हमने बंद कर दिया। सट्टा ऐप घोटाले पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान। कहा, सीएम बघेल से घोटाले का लिंक है। 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। सट्टा ऐप घोटाले को लेकर भूपेश बघेल पर जेपी नड्डा का हमला। कहा, छत्तीसगढ़ में घोटाले, लूट और धोखे की सरकार है। इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। ये घोटालों की सरकार अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला। गाजा पट्टी में आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने बरसाए बम। एंटी बैंक मिसाइल लॉन्चिंग, अड्डा तबाह कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में गाजा में हमास के सैकड़ों ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। आईडीएफ के हमले के बाद दिखा काले धुएं का गुबार। हमास के खात्मे के लिए गाजा में आईडीएफ का जारी है ग्राउंड ऑपरेशन। आतंकी संगठन में कई ठिकानों पर इजरायली सेना का कब्जा, कई आतंकी ढेर किए गए। हेब्रोन में इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला। सड़क पर इजरायली झंडे के साथ नजर आया आईडीएफ का काफिला। 31वें दिन भी गाजा पट्टी में आतंकी अड्डों पर इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने छोड़ी गैस बम। गाजा पट्टी में आईडीएफ का भीषण प्रहार। 30 मिनट में गाजा के 7 शहरों पर हमला। 450 आतंकी ठिकाने तबाह। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की बमबारी जारी। आसमान तक दिखी आग की लपटें। गाजा के लोगों को ढाल बना रहा है आतंकी संगठन हमास। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। स्कूल हॉस्पिटल को हमास ने अपना अड्डा बना लिया है। इजरायली सेना ने स्कूल में बने सुरंगों की तस्वीरें जारी की हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका ने बढ़ाई तैनाती। विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली आइजनहावर के बेड़े में होगा शामिल। युद्ध के बीच में अमेरिका का ईरान को बड़ा संदेश। भूमध्य सागर से मिस्र के स्वेज नहर में गुजरते दिखी अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की तस्वीरें। अमेरिकी युद्धपोत की ईरानी ड्रोन ने खींची तस्वीरें। लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर पर दिखे कई लड़ाकू विमान। वहीं इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। उत्तर और पश्चिमी इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। इरबिल एंड अल असद बेस को बनाया गया निशाना। तेहरान पहुंचे इराकी पीएम शिया अल सुदानी। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से की मुलाकात। वह इजरायल के हमले पर इराक और ईरान का साझा बयान। दोनों देशों के नेताओं से तत्काल युद्ध विराम की मांग की। इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों को हमास की एकजुट करने की कोशिश। इस्माइल हानिया का बयान। कहा, गाजा के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है इजरायल।
आगे बढ़ेंगे। हमास इजराइल की जंग पर पाकिस्तानी नेता मौलाना फजल उल रहमान का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिम देशों को एकजुट होने का समय है। फिलिस्तीनी भाई अल-अक्सा की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेंट्रल इजराइल में बजा हमले का सायरन। तेल अवीव अशदोद में हमले का अलर्ट। ईरान और हिजबुल्लाह को अमेरिका ने दी चेतावनी। इजराइल पर हमला हुआ तो सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयारी अमेरिका सेना। इजरायली सेना ने यरूशलेम में मारूफ अल रिफाई को किया गिरफ्तार। यरूशलेम गवर्नर का मीडिया अधिकारी है मारूफ। यूनाइटेड नेशन में इजराइल के राजदूत का बड़ा बयान। कहा, गाजा के लोगों को हमले का वीडियो दिखाकर भड़का रहा है हमास। गाजा में हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला। हवाई हमले में ध्वस्त हुआ आतंकियों का ठिकाना और सुरंग। रमल्ला में आईडीएफ का मोर्चा। उत्तर पश्चिम में नबी साले पर इजरायली सेना ने धावा बोला। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में आई खराबी के कारण राजधानी तेल अवीव के पास गिरा रॉकेट। यरूशलेम में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। फतह के नेता राफत अलियान ने आईडीएफ ने गिरफ्तार किया। उत्तरी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा हमला। विस्फोट के बाद कैमरे में कैद हुई आग की लपटों की तस्वीरें। जॉर्डन ने गाजा को मदद भेजी है। वायुसेना की मदद से लोगों के इलाज के लिए सामान मुहैया करवाए गए। गाजा से ऑस्ट्रेलिया के 12 लोगों को सिडनी लेकर पहुंचा विमान। एयरपोर्ट पर परिवार के सदस्यों ने किया स्वागत। इजराइल हमास की जंग के बीच में ब्लिंकन का इराक दौरा। इराक के प्रधानमंत्री से मुलाकात की ब्लिंकन ने। जंग रोकने और गाजा में मानवीय मदद पर हुई चर्चा। मोरक्को में गाजा के समर्थन में महिलाओं ने निकाली रैली। इजराइल के विरोध में लगाए नारे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में गाजा के समर्थन में मार्च। इजरायली हमले का विरोध किया गया। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की बैठक में बड़ा फैसला। हालात में सुधार के लिए 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का फैसला। के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने जहरीली हवा के लिए अरविंद केजरीवाल की प्रदूषित सियासत को बताया जिम्मेदार। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आप पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदूषण को लेकर सीएम केजरीवाल को बताया जिम्मेदार। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सीएम के लिए राजनीतिक पर्यटन ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, आंखें जल रही हैं, लेकिन आपके लिए राजनीतिक पर्यटन ज्यादा जरूरी है। पिछले 9 सालों में प्रदूषण को लेकर आपने कभी कोई गंभीर चर्चा नहीं की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान। कहा, कल की तुलना में आज AQI की स्थिति में सुधार है। बीजेपी के लोग बोलने के लायक नहीं हैं। अगर कल की तुलना में देखें तो आज थोड़ा सा AQI में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी में ही जो है स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के लोधी रोड में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली की कर्तव्य पथ और इंडिया गेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में है। आसमान में छाई धुंध। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में ये आपस में लड़ाई करते हैं। एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा। फिलिस्तीन के समर्थन में लेफ्ट पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया।